गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 23 सितंबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एडिटोरिया के अंतर्गत करंट अफेयर्स देखेंगे अप्रैल माह का, अप्रैल 2024 का। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स, जो कि आपको आज के न्यूज़पेपर से देखने को मिलेगा। आपको हम बता दें कि आज का करंट अफेयर्स जो है, डेली करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके एसएससी और बीपीएससी के संदर्भ में। तो आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो जो है देखें। और दूसरी बात ये है कि हम बीपीएससी स्पेशल भी जो है जल्द ही करेंगे। एडिटोरिया का सबसे पहले करेंगे, उसके बाद जो है एक बुक आ रहा है वर्णमाल का, वो भी बुक जो है अच्छी मानी जा रही है, तो उसका भी संभावना है कि हम उसका जो बिहार स्पेशल है उसको करेंगे। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं और करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है पहला करंट अफेयर्स एडिटोरिया के अंतर्गत है, ये है NHAI के बारे में। NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग नियम को जो है लागू किया है। इसका कहना है कि क्या कर रहे थे लोग कि एक ही फास्टैग को जो है विभिन्न वाहनों में प्रयोग किया जा रहा था। अब उसको जो है कर दिया गया कि आपके पास अगर एक वाहन है तो उसका फास्टैग का जो है एक ही वाहन में यूज कर सकते हैं, दूसरे और तीसरे वाहन में यूज नहीं कर सकते हैं, ये कहना है NHAI का। अगला जो करंट अफेयर्स है आज का, वो है तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया। इस उद्यान में 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की मूर्ति प्रदर्शित की गई। तो ये ऐसा कर जो है तमिलनाडु में किया गया है। यहाँ पर हम आपको ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें कि हम लोग जो है एडिटोरिया पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एडिटोरिया में कुछ ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो कि अति महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। जो अति महत्वपूर्ण रहेगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, उसको हम लोग जो है इंडिकेट कर देंगे और उसको आपको याद कर लेना है। क्योंकि एडिटोरिया एक बुक फॉर्म में है, तो वो जो है अपने सारे सामग्री को जो है सारे करंट अफेयर्स को लेके चलेगा, लेकिन हमको कुछ तथ्य जो है छोड़ कर चलना है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए आगे जो है अगला देखते हैं। फ्रांस वाहन निर्माता कंपनी सिट्रोएन इंडोनेशिया में मेड इन इंडिया के तहत भारत में से इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। दैट मीन्स कि सिट्रोएन जो है ये सिट्रोएन क्या करेगी, इलेक्ट्रिक वाहन बनाएगी, कहाँ पर, भारत में, और इंडोनेशिया में जो है बेचेगी। तो इस कंपनी का नाम आपको ध्यान में रखना है कि ये फ्रांस की कंपनी है, बस इतना भी रखेंगे याद, तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। अगला जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है बीपीएससी के संदर्भ में भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि हाल ही में बिहार के पटना जीपीओ ने दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाया है। तो बिहार के पटना जीपीओ ने दुनिया के पहले डाक टिकट जो कि कॉपर टिकट था उसका 250वां स्थापना वर्ष का जश्न मनाया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के किस जीपीओ ने दुनिया का पहला कॉपर टिकट का अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया है। तो पटना जीपीओ, ये आप ध्यान में रखेंगे, इस तरह इसको पूछा जा सकता है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट के तुलसी झरने पर राज्य के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास दैट शीशे का स्काई वॉक ब्रिज जो है ये चित्रकूट में बनाया गया है और तुलसी झरने पे
ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, आपको याद रखना है। जिस प्रकार भारत में राजगीर में जो है ग्लास स्काई वॉक ब्रिज पहली बनाई गई थी, उसी प्रकार ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। अगला है सार्वजनिक उद्यम विभाग ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। इसको दोबारा जो है दिया गया, करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर दिया गया। इससे पहले कल के करंट अफेयर्स में देखे थे कि IREDA इरडा को जो है क्या किया गया है, नवरत्न, और यही इरडा का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IREDA इरडा, तो इसको जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं, LIC ने अपने ग्राहकों के लिए जीवन समर्थ परियोजना की शुरुआत की है ताकि वह अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा कर सके। तो आपको ये याद रखना है कि जीवन समर्थ योजना जो है परियोजना, ये किसने जारी किया है, तो LIC द्वारा जारी किया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ये है अंडमान निकोबार से संबंधित कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि शेम्पेन जनजाति जो कि अंडमान की जनजाति है उसने वोटिंग किया है। तो अंडमान की शेम्पेन जनजाति 2024 लोकसभा में वोटिंग करने वाली, पहली बार वोटिंग करने वाली जनजाति जो है बन गई है। और इसके बारे में आप जब प्रश्न बनाएंगे, क्वेश्चन बैंक बनाएंगे प्रीवियस ईयर का, SSC बनाए, BPSC बनाए या UPSC बनाए, ये पूछा जा चुका है कि शेम्पेन जनजाति जो है कहाँ की जनजाति है, तो अंडमान निकोबार की जनजाति है। ये जनजाति जो है अभी तक प्राकृतिक अवस्था में रहती थी, धीरे धीरे ये जो है आधुनिक रूप से अब रहने लगी है। दैट मीन्स कि ये अभी भी शेम्पेन जनजाति के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्राकृतिक अवस्था, दैट मीन्स बिना कपड़े के जो हैं रहते हैं, प्रकृति पर निर्भर। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, त्रिपुरा के ब्रू प्रवासी ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान के रूप में भाग लिया। तो ये जो है ब्रू क्या है, प्रवासी हैं, इसने भाग लिया है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे है, ये भी इम्पोर्टेंट है, डोंगरिया कोंड जनजाति जो है ये लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। तो आपको ये याद रखना है कि डोंगरिया कोंड जनजाति ये कहाँ है, तो उड़ीसा की जनजाति है। ये इम्पोर्टेंट तथ्य जो है आपको याद रखना है, चूंकि ये चर्चा में है। इससे पहले जो है डोंगरिया कोंड जनजाति जो है चर्चा में नहीं थी, चर्चा में आई है। इसी संभावना की इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक कि ज्योग्राफी के अंतर्गत भी। अब इसने इसलिए भी जो है ये लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया क्योंकि इनका कहना था कि इनके खिलाफ झूठे खनन विरोध के मामले जो हैं दर्ज किए गए हैं, उन्हें जो है वापस लिया जाए, तभी मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम नेस्ट शिलारा रखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे भी जरूरी तथ्य याद रखना कि टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं, अगला है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर CSIR ने दिल्ली में CSR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना की है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन तथा इसके कुप्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो एक तो आपको जो इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना, ये बार बार पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल
ये जो है आप जब यूपी पीसीएस का एग्जाम देखेंगे, यूपी का ज़्यादातर इसमें पूछा गया है, अन्य एग्जामों में भी। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस याद कर लेंगे, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। चलिए आगे चलते हैं। अगला है रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक के मामले में चाइनीज मोबाइल कंपनी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर बन गई है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो अभी हाल ही में बन गया है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में 2550वें महावीर निर्माण महोत्सव का जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स आज का अगला करंट अफेयर्स है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम ने हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। आगे देखते हैं हम लोग विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत जो है चौथे स्थान पर आ गया है। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, WTO ने इसकी घोषणा की है। आगे है न्यूज वीक जो कि पत्रिका है अमेरिकी मैगजीन, इस पर जो है फ्रंट कवर पर जो है आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। इससे पहले जो है इंदिरा गांधी जो है ये बनी थी न्यूज वीक पर फ्रंट कवर पर आने वाली पहली भारतीय प्रधानमंत्री। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में LGBTQ समुदाय के कल्याण पर एक समिति का गठन किया गया है। तो LGBTQ समुदाय के कल्याण पर एक समिति किसके नेतृत्व में किया गया है? राजीव गौबा। ये ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है और ये है आपको द सिल्वर इंस्टीट्यूट के 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार वेदांता समूह की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि दुनिया की जो है ये तीसरी बनी है। आगे चलते हैं, आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। ये है UNFPA दैट मीन्स संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष से संबंधित। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट पेश की है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 पेश की है और इसने भारत के संदर्भ में ये कहा है कि भारत की जनसंख्या जो है 144.17 करोड़ जो है हो गई है और ये वैश्विक स्तर पर जो है सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत बन गया है। किसके अनुसार? तो UNFPA के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 24% जो है 0 से 4 आयु वर्ग के हैं। इस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 77 वर्ष में दोगुनी होने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है कि हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा केरल के अदानी समूह द्वारा विकसित विझिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी है। तो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है ये कौन सा है? विझिंजम पोर्ट, जो कि कहाँ है? केरल में है। ये आपको याद रखना है। यह पोर्ट जो है देश का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है और ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह रास्ते में आने वाले जहाजों के बीच माल को अंतिम गंतव्य तक जो है पहुंचाता है, जो भी इस तरह का बंदरगाह होता है। अगला है 23 अप्रैल को मणिपुर द्वारा खोंगजोम
जोम दिवस मनाया गया। यह दिवस 1891 में खोंगजोम में मणिपुर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शहीद नायकों को याद में मनाया जाता है। तो खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। किसके याद में मनाया जाता है? तो 1891 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध शहीद हुए थे, उनके जो है याद में मनाया जाता है खोंगजोम दिवस। आगे है आज का करंट अफेयर्स की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक के जीवाश्म की खोज की सूचना गुजरात के लिग्नाइट खदान में दिया गया। गुजरात में लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले रहने वाले सांप के प्राचीन प्रजाति का नाम वासुकी इंडिकस जो है रखा गया है। तो आपको ये याद रखना है कि जो विश्व का जो है सांपों की सबसे बड़ी सांप दुनिया का, इसका खोज जो है कहाँ पर मिला है? तो गुजरात में एक लिग्नाइट खाद्यान्न में, और इसका नाम वासुकी इंडेक्स जो है रखा गया है। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है हाल ही में भारत द्वारा 6 पड़ोसी देश बांग्लादेश, UAE, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, प्याज निर्यात ये सब इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। इस तरह के क्वेश्चन आगे देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है आपको ये है कि 26 से 8 अप्रैल के मध्य गोवा में शिग्मोत्सव 2024 का जो है आयोजन किया गया। शिग्मोत्सव 2024 में बसंत के मौसम में होली और कार्निवल परंपराओं के साथ चिन्हित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि शिग्मोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया? तो गोवा में। इस तरह के प्रश्न जो है आजकल SSC में ज्यादा उत्सव से संबंधित और UPSC में पूछे जा रहे हैं। आगे है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया है और भारत की पहली जीन थेरेपी जिसका नाम NEXCAR19 CAR-T थेरेपी रखा गया है। इसको IIT बम्बई और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से जो है विकसित किया गया है। अगला है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जिसको कि वाडा बोलते हैं द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया भर में डोपिंग उल्लंघन के मामलों की संख्या में सबसे ज्यादा जो है शीर्ष पर भारत रहा। दैट मीन्स भारत में जो है डोपिंग के ज्यादा मामले देखे गए हैं। और डोपिंग क्या होता है? जब खेल में एथलेटिक द्वारा अच्छे प्रदर्शन करने के लिए जो है दवाइयां ली जाती है, वो भी अनाधिकृत रूप से कि उससे स्टेमिना बढ़ जाए, तो उसको जो है डोपिंग कहा जाता है। और डोपिंग जो है विश्व स्तर पर विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है वाडा, जो कि इसको देखती है और इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। आगे है करंट अफेयर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के भौगोलिक संकेतक जिसको कि GI टैग ज्योग्राफिकल इंडेक्स बोला जाता है, पंजीकृत उत्पादों की संख्या 600 से अधिक हो गई है और इस सूची में उत्तर प्रदेश का 69 GI टैग पंजीकृत उत्पाद के साथ शीर्ष पर जो है उत्तर प्रदेश रहा। इससे पहले जो है तमिलनाडु था। आगे देखते हैं हम लोग, 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल द्वारा ICGS मंडपम के भारतीय तटरक्षक बल के, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 210 कृत्रिम रीफ की स्थापना मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा में किया जा रहा है। इससे पहले यह पुडुचेरी में किया जा चुका है। दैट मीन्स कृत्रिम रीफ, जैसे आप लोग कोरल रीफ का नाम सुने होंगे, कोरल रीफ, उसी प्रकार जो है यहाँ का कोरल रीफ जो है मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा में स्थापित किया जा रहा था और ये जो है वह जलवायु के लिए अच्छा होता है।
आगे आपको बता दें इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ये है, केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के परताबेट कच्छ में 5200 वर्ष पुराना 5200 वर्ष पुराना जो है हड़प्पा कालीन बस्ती की खोज की है। अगला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ज्योग्राफी में और करंट अफेयर्स दोनों में पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है तो ये जान लीजिए। तो करंट अफेयर्स में आपको पूछा जाएगा कि हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा चाबहार के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन को मंजूरी दी गई। सितवे बंदरगाह म्यांमार के कालादान नदी पर स्थित है। ये तो हो गया करंट अफेयर्स में, लेकिन इसी को जो है आपको ज्योग्राफी में पूछा जाएगा कि सितवे बंदरगाह कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि ये म्यांमार में जो है सितवे बंदरगाह। उसके बाद चाबहार बंदरगाह की बात करें, ये पूछा भी जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है, ये है ईरान में, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद कालादान नदी जो है, कालादान नदी ये कहाँ है, ये म्यांमार में है। ये भी पूछा जा सकता है कि कालादान नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो म्यांमार में। तो इसका जो है ये सितवे बंदरगाह, इसका मुख्य ध्येय है कि हम इस बंदरगाह के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सहूलता से जो है पहुंच सकें। आगे है करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट है, ये है उच्च शिक्षण विश्लेषण संबंधी कंपनी क्वाक्वेरेली साइंस माइंड्स QS, इसको जो है इसको ध्यान में नहीं भी रखेंगे, QS ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। QS लंदन द्वारा जारी विश्व शैक्षणिक संस्थान रैंकिंग 2024 के तहत JNU को जो है भारत का सबसे अधिक रैंक वाली यूनिवर्सिटी बताया गया है। जबकि आप भारतीय संदर्भ में देखेंगे, ओवरऑल में जो है मद्रास IIT को जो है अच्छे कैटेगरी में सबसे उच्च स्थान पर दिया गया है। अगला है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल्स भी बताए थे आपको कि जेफ बेजोस के नेतृत्व में जो है ब्लू ओरिजिन, तो आपको ये याद रखना है कि ब्लू ओरिजिन जो है किसका कंपनी है, जेफ बेजोस, जो कि अमेजन का आप लोग नाम सुने हैं, जिससे कि आप लोग सामान मंगाते हैं। तो अमेजन के जो है संस्थापक जेफ बेजोस हैं, और इसी की एक कंपनी है जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन, जो कि स्पेस से संदर्भित काम करती है, जो कि अंतरिक्ष में आदमियों को भेजती है। जिस प्रकार जो है आप देखेंगे एलन मस्क की कंपनी है, उसी प्रकार जेफ बेजोस की भी एक कंपनी है। तो इसने जो है NS-25 मिशन जो भेजा, और इसके तहत 6 सदस्य दल को भेजा गया। इसमें भारतीय गोपी थोटाकुरा ये भी शामिल थे, और ये पहले भारतीय हैं जो कि अंतरिक्ष में गए हैं निजी, सरकारी तौर पे नहीं। सरकारी तौर पे जैसे राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए हैं, लेकिन भारतीय जो गोपी थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटन होंगे। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। तो पर्यटन की नज़र से देखेंगे तो ये पहले व्यक्ति हैं और बेंगलुरु के हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो थोटाकुरा का आपको जो है जरूर ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। अगला है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म जो है इराहा का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इराहा जो है भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट मीन्स AI आधारित फिल्म है, ये जरूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला जो है करंट अफेयर्स ये है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कैंटिव और वाणिज्यिक कोयले ब्लॉक से 170 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगला, राजस्थान के हाल में गणगौर उत्सव 2024 मनाया गया है, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। गणगौर भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन की स्मृति में जो है मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। तो आपको याद रखना है गणगौर उत्सव जो है राजस्थान में मनाया जाता है। तो आप यहाँ तक करंट अफेयर्स था।
जो है एडिटोरिया का। अब मार्च का करंट अफेयर्स जो है हम लोग कल देखेंगे। आज जो है हम लोग आज का डेली करंट अफेयर्स जो कि न्यूज़पेपर में आया है, इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। और ये सारे जो है आपको पूछे जा सकते हैं किसी ना किसी एग्जाम में, खास करके एसएससी में और बीपीएससी में भी पूछा जाएगा कुछ। जैसे ये है कि 45वां शतरंज ओलंपियाड जिसका आयोजन बुडापेस्ट में किया गया है, और इसमें जो है पुरुष में और महिलाएं दोनों टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके बारे में कल बताए थे जब पुरुष टीम ने जीता था। आज जो है महिलाएं टीम भी इसमें स्वर्ण पदक जीती है। तो ये जो है भारत ने इतिहास रच दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि महिला और पुरुष दोनों ने शतरंज ओलंपियाड में जो है स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि पहली बार स्वर्ण पदक जीता ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंद ने स्लोवेनिया के विरुद्ध जो है 11वें दौर में अपना मैच जीता। वहीं महिला वर्ग में डी हरिका, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ये अजरबैजान की खिलाड़ी के विरुद्ध जो है स्वर्ण पदक जीते। एसएससी के संदर्भ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बता दें कि एसएससी में पूछ लिया जाता है कि नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, या जो है खेल का नाम दे दिया जाता है कि शतरंज से संबंधित खिलाड़ी इनमें से कौन सी है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंद ये जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। वहीं डी हरिका, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ये भी जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं। और आपको ये भी याद रखना कि 45वें शतरंज ओलंपियाड ये बुडापेस्ट में आयोजन हुआ था। अगला देखते हैं, ये है क्वाड से संबंधित जिसके बारे में हम कल भी चर्चा कर चुके हैं। और आपको याद रखना है क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये क्वाड के सदस्य देश हैं। और इसकी बैठक जो है आपको अमेरिका के गृह नगर में हुआ था। और अमेरिका का गृह नगर जो है ये डेलवेयर का एक नगर है विल्मिंगटन। ये भी याद रखेंगे कि डेलवेयर अमेरिका में के डेलवेयर के विल्मिंगटन में जो है इसका आयोजन हुआ था। और इसमें जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित दक्षिण व पूर्वी चीन सागर में मौजूद हालात को चिंताजनक बताया गया और साथ ही विभिन्न जो है मुद्दों पर बात भी की। और इसमें जो भाग लिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की ओर से, जापान की पीएम जो है फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज जो है इसमें भाग लिए थे, और साथ ही अमेरिका के जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स आज का है, ये है अमेरिका ने भारत के 297 प्राचीन कलाकृतियों को सौंप दिया है। और आप देखेंगे इस तरह जो है 2014 से अभी तक भारत जो है 640 प्राचीन वस्तुएं जो है भारत आई है, भारत लौटाई गई है। अकेले अमेरिका ने कम से कम 578 जो है प्राचीन कलाकृति जो कि भारत से अमेरिका को जो है चोरी छुपे या किसी प्रकार ले जाया गया था, उसको जो है अमेरिका ने लौटाया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिका पहला ऐसा देश बन गया है जिसने भारतीय प्राचीन कलाकृतियों को जो है वापस किया है, उसमें प्रथम स्थान अमेरिका का है। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि अमेरिका से 31 MQ-9B ये क्या है। तो MQ-9B जो है एक ड्रोन है जो कि अमेरिका बनाती है, और इसको जो है अमेरिका ने भारत को बेचने का प्रस्ताव रखा, या कहें भारत जो है 31 MQ-9B ड्रोन खरीदेगा। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि MQ-9B क्या है। तो एक ड्रोन है। अगला है आज का करंट अफेयर्स, चिरंजीवी के नाम जो कि चिरंजीवी एक कलाकार हैं,
उनको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे शानदार फिल्म स्टार, अभिनेता और डांसर के रूप में मान्यता देते हुए जो है इनको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला करंट अफेयर्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका में मार्क्सवादी विचारधारा का जो है कोई राष्ट्रपति बने हैं, और इस राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो अनुरा कुमारा दिसानायके। अनुराग कुमारा दिसानायके जो हैं ये बने हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। हालांकि ये जो है मार्क्सवादी विचारधारा के हैं और चीन के जो हैं ये जो है ज्यादा समर्थन में हैं, लेकिन ये चुनाव जीत गए हैं, तो आपको ये याद रखना है। और ये एक कहें विडंबना ही है कि अभी हाल ही में जो है क्या हुआ था, श्रीलंका में आंदोलन हुआ था बहुत ही वृहद स्तर पर, और उसने जो चीन के कारण जो स्थिति श्रीलंका की बनी थी उसके उपरांत ऐसा हुआ था। और जब चुनाव हुआ तो वहां पर क्या हुआ कि चीनी समर्थन वाले को ही चुन लिया गया। चलिए कोई नहीं, आपको बस याद रखना है इसका क्या नाम है इनके राष्ट्रपति का। आप तो करंट अफेयर्स आज इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।